की so question is the measurement of the supplement angle of an angle is 60 degree more than 60 degree more than twice the measure of angle। हमें पूछा क्या है, मेजर ऑफ एंगल। तो इस मेजर ऑफ एंगल को फाइंड करते हैं पहले हम लोग। तो लिखते हैं यहाँ पर लेट मेजर ऑफ एंगल बी एक्स डिग्री, है ना। मेजर ऑफ एंगल बी एक्स डिग्री। क्या कहा था क्वेश्चन ने हमें कि मेजर ऑफ एंगल का ट्वाइस, मेजर ऑफ एंगल का क्या करना है हमें, ट्वाइस करना। द मेजर ऑफ सप्लीमेंट एंगल ऑफ एंगल इज 60 डिग्री मोर देन ट्वाइस द मेजर ऑफ एंगल। तो पहले अब करते हैं ट्वाइस यानी डबल द मेजर ऑफ एंगल एक्स था, एक्स का ट्वाइस कितना हो गया 2x डिग्री, ठीक है। एक्स का डबल कितना हो गया अपना 2x डिग्री हो गया है। अब इसका हमें क्या फाइंड करना है, इसका सप्लीमेंट एंगल, है ना। तो सप्लीमेंट एंगल सप्लीमेंट किसके इक्वल होता है 180 डिग्री के, है ना। तो 180 में से इसको क्या करते हैं हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो आ गया 180 माइनस एक्स, जो अपना क्या था मेजर ऑफ एंगल था, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन, कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें क्या कह रहा है क्वेश्चन कि हमारा क्वेश्चन सप्लीमेंट एंगल जो बना है वो किसके इक्वल मिल गया है, इसके ट्वाइस से 60 मोर देन, यानी 180 माइनस एक्स जो था वो 2x प्लस 60 डिग्री के क्या है इक्वल है, क्योंकि ट्वाइस का क्या दिया हमने 60 डिग्री मोर देन दिया है, ठीक है। तो ये देखो ब्रैकेट हटा दे, मतलब कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ट्रांसपोजिशन करें 2x आगे आ जाएगा, 180 का ट्रांसफर पीछे होगा तो आएगा माइनस एक्स माइनस 2x इज इक्वल टू 60 अपनी प्लेस पर था। 180 का ट्रांसफर होते ही माइनस का 180 डिग्री, ठीक है। माइनस एक्स और माइनस 2x टुगेदर माइनस 3x, इसको सब्ट्रैक्शन किया माइनस का 120, माइनस टू माइनस कैंसिल हो गया, है ना। देन x इज इक्वल टू 120 अपॉन 3, इट मीन्स 40 डिग्री। तो x किसके इक्वल मिल गया हमें 40 के इक्वल, x किसके इक्वल मिला है 40 के इक्वल, ठीक है। x कौन था अपना मेजर ऑफ एंगल। तो मेजर ऑफ एंगल इज इक्वल टू 40 डिग्री। ये वो क्वेश्चन था जो कल अपना रिमेनिंग रह गया था, है ना। आधा अधूरा क्वेश्चन स्टार्ट किया था और बीच में रुक गया था। नेक्स्ट बात करते हैं फिगर बेस्ड क्वेश्चन की, जहां हमें क्वेश्चंस में अननोन नंबर्स गिवन होंगे, ठीक है ना। यानी एक्स वाई जेड कुछ भी दे रखा होगा क्वेश्चन में, हमें उसको फाइंड आउट करना होगा। चलते हैं उसी के रिगार्डिंग बात करें, कुछ 2-3 क्वेश्चंस की कि हमें कैसे क्वेश्चन मिल सकते हैं और सॉल्यूशन कैसे निकला जाएगा। चलो एक क्वेश्चन लिखा मैंने, फाइंड एक्स, फाइंड एक्स यानी एक्स की वैल्यू फाइंड करो। 1 2 2 लाइन्स AB and CD, AB and CD are 2 lines intersect at point O। यहां लिखा मैंने x, यहां लिख दिया मान लिया y, यहां लिख दिया मान लिया मैंने z, और यहां पर लिख दिया बाई चांस मैंने 50 डिग्री, ठीक है ना। आप कहोगे सर आपने तो अननोन नंबर x की बात की थी, यहाँ तो बहुत सारे हो गए। तो x का मतलब यहाँ तो अननोन लिख देते हैं हम लोग, ठीक है। फाइंड अननोन, अननोन का मतलब कुछ भी हो सकता है, जितने भी नंबर अननोन है हमारे पास।
अब हमें कंडीशंस को याद करना पड़ेगा कि हमने कौन कौन सी कंडीशंस सीखी हुई है। हमने देखो वर्टिकल अपोजिट एंगल सीखा था, जहां पर वर्टेक्स मिल रहे थे। लीनियर पेयर एंगल सीखा था हमने, याद है, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स और लीनियर पेयर एंगल्स। अब तक हमने टोटल 2 कंडीशंस सीख ली है, ठीक है। अब तक हमने टोटल 2 कंडीशन सीखी है। वो कंडीशन कौन कौन सी अपने पास में, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स थी और लीनियर पेयर एंगल्स थी। कंडीशन को आराम से देखना है, पीडीएफ मिल जाएगी, कोई टेंशन नहीं है। देखो हमने क्या कहा कि 2 लाइन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, ये कर गई। इंटरसेक्ट करते क्या बनते हैं अपने पास, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स बनते हैं। क्या बनते हैं अपने पास, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स बन गए। तो देखो कहाँ कहाँ बना, ये y और ये 50 जो था वो आपस में वर्टिकल अपोजिट एंगल है। कौन सा है, y और 50 आपस में इक्वल है। क्यों मिले हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। क्लियर है। इट मीन्स जब ये 50 का है तो इसके अपोजिट में बना हुआ एंगल भी कितने डिग्री का होगा, 50 डिग्री का ही होगा। इसके अपोजिट में बना हुआ एंगल किसके इक्वल होगा, वापस वही 50 डिग्री के इक्वल ही बनेगा, ठीक है। अब बात करते हैं, y तो निकल चुका है, देखो हमारे पास x और z ये भी आपस में क्या है, वर्टिकल अपोजिट है ना, क्योंकि आमने सामने बने हुए हैं। अब अगर x मिल जाए तो z बन सकता है, z मिल जाए तो भी x बन सकता है। थोड़ा सा छुपा छुपी का खेल करते हैं, ठीक है। देखो मैंने इस OB रे को छुपा दिया। किसको छुपा दिया मैंने, OB को। चलो मैंने इसको यूं छुपा दिया। छुपा दिया, आपको क्या दिखी, एक सीधी लाइन दिख गई। OB को जैसे ही छुपाया मैंने, छुपाते क्या मिली मुझे, सीधी लाइन मिली, है ना। और सीधी लाइन के ऊपर कौन थी, OA रे, है ना। तो यहाँ क्या लिखा, रे OA stands on line CD। और हमें ये पता है जब एक लाइन की बात करते हैं तो बनते हैं लीनियर पेयर एंगल, बनते हैं ना। याद आई कुछ कंडीशन, लीनियर पेयर एंगल कब बनते थे, जब एक ही एंगल पर ऊपर लाइन बन जाते थे, है ना। एक लाइन के ऊपर कुछ सारे एंगल्स बन जाए तो लीनियर पेयर बन जाते थे। इट मीन्स ये मेरा Z और 50, Z और 50 अगर आपस में मिल गया तो किसके इक्वल हो जाएगा, वो 180 डिग्री के इक्वल होगा, क्योंकि लाइन पे बनने वाले एंगल्स लीनियर पेयर होते हैं और लीनियर पेयर एंगल्स का सम जो होता है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है, ठीक है। LPA लीनियर पेयर एंगल्स भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब देखो इस 50 का ट्रांसफर करें तो Z इज इक्वल टू किसके आएगा, 180 माइनस 50 डिग्री, है ना। तो करें बात, तो Z इक्वल टू कितना मिल गया मुझे, 130 डिग्री। और क्या कहा था मैंने कि Z अपना किसके इक्वल है, X के। क्यों बना, वर्टिकल अपोजिट एंगल। Z किसके इक्वल था, X के था। क्यों, क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल था। Therefore, Z is equals to X is equals to 130 डिग्री, यानी X की वैल्यू भी उतनी है जितनी हमारी Z की वैल्यू है। तो ये क्या कहलाया अपना, वर्टिकल अपोजिट एंगल, VOA, वर्टिकल अपोजिट एंगल। हमें फाइंड तो वही करना था। फर्स्ट ऑफ ऑल Y निकल गया था, कैसे निकला था, वर्टिकल से, है ना। ये वर्टेक्स मिले हुए थे। Z और X के लिए क्या लगे हमने, लीनियर पेयर। किसको छिपाया था, OB को। OB को छिपाते क्या मिला मुझे, CD। CD के ऊपर ये एक रे आ गई, 2 एंगल्स बन गए, लाइन पर बनने वाले एंगल्स लीनियर पेयर एंगल्स, और लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग एंगल का सम किसके इक्वल, 180 के इक्वल, ठीक है। तो 180 से मिल गया Z किसके इक्वल, 130 के इक्वल मिला। और जितना अपना 130 है कौन, Z, उतना ही क्या होगा, X। क्यों होगा, वो भी अपना वर्टिकल अपोजिट एंगल है, ठीक है। चलो इसी टाइप का एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम लोग, ठीक है, जहां वर्टिकल अपोजिट एंगल्स की ही बात करेंगे। बस वैल्यू बदल दे। अगर मैं 50 की जगह पर 60 कर दूं, 70 कर दूं, अगर मैं यहाँ 70 कर देता हूं तो सिंपल सा काम है ना, क्या हुआ, यहाँ 70
इसका अपोजिट कौन है? वाई। वाई किसके इक्वल बना? 70 के इक्वल। क्यों बनेगा? वर्टिकल अपोजिट एंगल से, है ना। तो इस वाई को किसमें रिप्लेस कर देंगे हम लोग? 70 में। आप लोग ऐसे रब मत कर देना, ठीक है। उसके बाद बात वही, रे ओ ए स्टैंड्स ऑन लाइन सी डी, जेड प्लस 70, है ना। किसके इक्वल बन जाएगा? जेड प्लस 70 अपना 180 के इक्वल। फिर वही ट्रांसपोजिशन करेंगे, यहाँ कितना मिलेगा? 70। सब्ट्रैक्शन पे कितना मिलेगा? 110। तो एक्स और जेड किसके इक्वल हो गया? 110 के इक्वल, ठीक है। अभी देखो मैंने कंडीशन कहाँ रखी थी आपके लिए? यहाँ पर रखी। अगर मैं इसी 70 को उठा के या तो जेड की जगह रख दो तो भी वही बात होगी, वाई की जगह रखो तो भी वही बात है, एक्स की जगह रखो तो भी वही बात है। इन चारों प्लेस में से किसी भी जगह घुमा दो इसको, सबके सॉल्यूशंस एक ही टाइप के होंगे। अभी मैंने 70 को यहाँ रखा ना, बाई चांस मैं यहाँ रख देता हूँ 55 डिग्री, तो ये 55, इट मीन इसका अपोजिट वाला भी कितना मिलेगा? 55 का, ठीक है। फिर वही 55 और y जो भी होगा वो लीनियर पेयर प्रॉपर्टी लगेगी अपनी, ठीक है। सिंपल सिंपल से एग्जांपल्स है। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं इसी टाइप का। यहाँ तक तो बात की थी हमने किसके रिगार्डिंग? जब मैंने वर्टिकल अपोजिट एंगल्स और लीनियर पेयर दोनों एंगल्स को एक साथ मिक्सअप कर दिया, है ना। अब चलो एक बात करते हैं जिसमें हम लोग दोनों को डिफरेंट डिफरेंट लेते हैं। चलो एक लाइन बनाई मैंने और लाइन को लेबल दे दिया मैंने ए और बी, और माने यहां मैंने एक रे स्टैंड कर दी पॉइंट ओ पर, रे ओ सी, ठीक है। हमें ये भी पता है कि जब हमारी एक लाइन पर एंगल्स बनते हैं तो दैट इज नोन एज लीनियर पेयर एंगल्स, है ना। और लीनियर पेयर एंगल्स का सम किसके इक्वल होता है? 180 के इक्वल होता है ना। ये तो बात याद रखनी पड़ेगी हमें कि लीनियर पेयर एंगल्स का सम किसके इक्वल? कि 180 डिग्री के इक्वल होता है। अपोजिट एंगल्स कौन से? वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ये दो कंडीशन ही है 5.1 में। अगर ये याद हो गई तो क्वेश्चन बहुत से आसान है। चलिए एक बात करें, मान ली मैंने यहाँ लिखा 3x डिग्री और यहाँ लिख दिया मैंने 7x प्लस 20 डिग्री, ठीक है। क्या लिख दिया मैंने यहाँ? 7x प्लस 20 डिग्री। फर्स्ट 3x के इक्वल दे दिया, सेकंड एंगल दे दिया मैंने आपको 7x प्लस 20 डिग्री के इक्वल। सामने सीधा सीधा दिख रहा है, क्या दिखा? ए ओ बी इज अ लाइन, ए ओ बी इज अ लाइन। एक लाइन बनी और हमें पता है जब एक लाइन बनती है तो क्या बनते हैं? लीनियर पेयर एंगल्स, है ना। और लीनियर पेयर एंगल्स का सम किसके इक्वल? के 360 के होता है क्या? नहीं, 180 डिग्री के इक्वल होता है। साथ में कंडीशन डालनी जरूरी है, LPA लीनियर पेयर एंगल। मैंने शॉर्टकट लिख दिया LPA लीनियर पेयर एंगल। कोई दिक्कत नहीं है, है ना। 3x और 7x प्लस 20 को ऐड कर देते हैं। अब हमने क्या सीखा हुआ था? लाइक टर्म्स ऐड होती है ना। तो देखो 3x और 7x दोनों मिलके क्या बने अपने? 10x प्लस 20 इज इक्वल टू 180। इक्वेशन वाले में किया था ना, ट्रांसफर कर दें, 20 का ट्रांसफर कर दिया, पॉजिटिव किस में चला गया? नेगेटिव में। तो क्या हुआ? 10x इज इक्वल टू 180 माइनस 20 बन गया। देखो अपना ये कर दें सब्ट्रैक्ट, तो 10x इज इक्वल टू 160, देयरफॉर x इज इक्वल टू 160 अपॉन 10। 0 से 0 कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 16। तो x किसके इक्वल है अपना? 16 के इक्वल है। x किसके इक्वल बन गया है अपना? 16 के इक्वल, ठीक है। आई थिंक बात समझ में आ गई है ना। यहाँ तो मैंने क्या किया है, एक लाइन के ऊपर सिर्फ एक ही एंगल को खड़ा किया है, यानी केवल एक रे निकाली थी OC। सिंगल रे क्या थी अपने पास में? OC एक रे थी। अगर मैं OC की जगह एक OD और लगा दूं तो क्या होगा, है ना। OC की जगह अगर हम एक OD और लगा दें तो क्या होगा, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।
अब तक क्या देखा, लीनियर पेयर में केवल एक एंगल का, दो एंगल का पेयर था, अब 3 एंगल्स लेते। चलो फर्स्ट लिया मैंने 1 ए ओ और ये बी, एक लाइन ड्रॉ की, 1 रे निकाली एंड सेकंड रे निकाली। ठीक है, यहां लिखते हैं हम लोग, मान लिया 2x, यहां लिखा मैंने 3x और यहां लिखा मैंने 4x। पूछा फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। देखिए बात करें, है ना, ए ओ बी क्या थी, अपनी एक लाइन थी, और ये ओ सी और ओ डी क्या बन गई थी, अपनी 2 रेज, है ना। हमने तो एक ही सीखा है कि एक ही लाइन पर बनने वाले एंगल्स क्या होते हैं, लीनियर पेयर एंगल्स होते हैं, और लीनियर पेयर एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। चले बात करते हैं। तो 2x प्लस 3x प्लस 4x इज इक्वल टू 180 डिग्री। सिंपल सी बात थी ना, क्यों थी ये, क्योंकि AOB इज अ लाइन, AOB is a line, then 2x plus 3x plus 4x equals to 180 linear pair angle। ऐड करें 2 और 3 5, 5 और 4 9, तो बन गया 9x is equals to 180, therefore x is equals to 180 upon 9, और 9 2 जा 18 होता है, तो आंसर आया x is equals to 20 डिग्री। x किसके इक्वल मिल गया हमें, 20 डिग्री के इक्वल मिल गया। क्लियर है बात, x किसके इक्वल मिल गया हमें, 20 डिग्री के इक्वल। सिंपल से क्वेश्चन से ना, पहले वाले क्वेश्चन में क्या दिया था हमने, सिर्फ एक सिंगल रेज स्टैंड की थी। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में हमने 2 रेज एक साथ निकाल दी, अगर 2 से ज्यादा रेज आते तो भी कंडीशन वही लगेगी, कोई फर्क पड़ने वाली बात नहीं है। अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ फाइंड एक्स किया है, फाइंड एंगल नहीं किया है। अगर मैं इसमें डाल दूं क्वेश्चन कि फाइंड ईच एंगल, अभी आपने क्या फाइंड आउट किया है, एक्स की वैल्यू। एक्स किसके इक्वल मिला था मुझे, 20 के, और ये एंगल किसके इक्वल है, 4x के, है ना। इट मींस 4 मल्टीप्लाई बाय 20 हो जाएगा क्या, 4 2 जा 8, यानी ये किसके इक्वल है, 80 डिग्री के। यहाँ 3x मिला तो 3 2 जा 6, यानी ये किसके इक्वल हो गया अपना, 60 डिग्री के। ये 2 2 जा 4, इट मींस ये बन गया अपना 40 डिग्री के। सबको ऐड करके देखें, देखो 80 और 60 140, 140 और 40 मिलके आपके क्या बन जाता है, 180 डिग्री बन जाता है। बन गई लीनियर पेयर एंगल्स की प्रॉपर्टी, है ना। तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा सॉर्ट आउट किया था, जिसमें हमने दोनों का कॉम्बिनेशन ले लिया था साथ साथ, है ना, जिसमें हमने लीनियर पेयर भी लिया था और वर्टिकल अपोजिट भी लिए थे। उसके बाद हमने सिर्फ क्या सीखा कि लीनियर पेयर को निकालना सीखा। अब केवल वर्टिकल अपोजिट करते हैं। चलो वर्टिकल अपोजिट में क्या होगी, 2 लाइंस होगी, एक दूसरे को क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर। मान लिया AB एंड CD आर 2 लाइंस, AB एंड CD आर 2 लाइंस विच इंटरसेक्ट एट पॉइंट O। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। मैंने यहाँ एंगल्स बनाए, यहाँ लिखा मैंने 5x प्लस 20, और सेकंड साइड लिखा मैंने आपके लिए 3x प्लस 40। सामने देखते ही दिखता है ना, क्या दिखा कि 2 लाइन्स एक दूसरे को क्या कर रही थी, इंटरसेक्ट कर रही थी, और दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो बनते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, है ना। और वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। चलें बात, तो क्या मिला, 5x प्लस 20 जो था वो किसके इक्वल हो जाएगा अपना, 3x प्लस 40 के इक्वल। क्यों हुआ, वर्टिकल अपोजिट एंगल। ठीक है, कंडीशन क्या लगी अपनी, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स के कारण ये आपस में क्या बन गए, इक्वल बन गए। वर्टिकल अपोजिट एंगल्स के कारण क्या हुए, ये लोग इक्वल बन गए इक्वल। तो इक्वल बने तो सॉल्यूशन निकालें। चलो ये 3x का ट्रांसफर किया तो बना 5x माइनस 3x इज इक्वल टू 40, और ये उधर जाते ही माइनस का 20।
5 में से 3 लेस हुआ 2x इज इक्वल टू 20 डिग्री, देयरफॉर x इज इक्वल टू 20/2, इट गिव्स 10 डिग्री। यानी x किसके इक्वल मिल गया हमें? 10 डिग्री के इक्वल मिल चुका है। x किसके इक्वल बना है हमारा? 10 डिग्री के इक्वल बना है। ठीक है, कोई ज्यादा स्पेशल था नहीं, मैंने इन दोनों का पेयर दिया, कभी इनका कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। हमें बात सिर्फ इतनी याद रखनी है कि जब लीनियर पेयर प्रॉपर्टी लगती है यानी एक लाइन बनती है ना, और लाइन बनेगी तो एंगल का सम 180 के इक्वल बनेगा। जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी तो क्या बनेगा? वर्टिकल अपोजिट एंगल। ठीक है, क्या बनेंगे? अपने वर्टिकल अपोजिट एंगल्स बनेंगे, और वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हमेशा आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं। वो क्वेश्चन भी कॉम्बिनेशन है, वो क्वेश्चन भी क्या है? अपना कॉम्बिनेशन है। चलो बात करते हैं कॉम्बिनेशन के रिगार्डिंग। अब तक हमने केवल दो स्लॉट्स देखे हैं, लीनियर पेयर एंगल्स और वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। ठीक है, चलो देखते हैं। फर्स्ट एंड सेकंड, मान लिया AB एंड CD are two lines which intersect at point O। ठीक है, O पे इंटरसेक्ट कर गई। हमने क्या किया? यहां O से एक रे और स्टैंड कर दी OE, जिसका कोई अता पता ही नहीं था, है ना, जो इस फिगर से बाहर की बात है ना। अब तक हमने सिर्फ क्या देखा था? लीनियर पेयर, यानी एक लाइन बनी थी, उस पर एंगल बने थे। सेकंड क्या देखा था? टू लाइन थी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही थी, है ना। अब क्या देखा हमने? टू लाइंस दिखी, इंटरसेक्शन भी दिख गया, बट एक लाइन और खड़ी हो गई बीच में आके, है ना, एक रे और निकल चुकी है बीच में। अब एंगल्स बनते कहाँ कहाँ है देखते हैं। यहाँ दिया इसने 25 डिग्री, यहाँ पर दिया इसने 40 डिग्री। मान लिया ये हो गया अपना x, यहाँ मिला मुझे y, और यहाँ मिला मुझे z, और कह दिया फाइंड x y z, फाइंड x y और z। सिंपल सी बात है, एक बार के लिए नजर दौड़ाते हैं। मैं अगर यूं करता हूं कि इस नीचे वाले पार्ट को कवर कर देता हूं, नीचे वाले कुछ देखो ही मत, है कि नहीं, कुछ भी नहीं है नीचे, सिर्फ क्या दिखी मुझे? AOB इज अ लाइन, है ना। मैंने y और z वाले पार्ट को छुपा दिया, छुपा छुपी खेली इसके साथ। क्या किया मैंने? केवल AOB वाले पार्ट को दिखा दिया आपको। AOB दिखते क्या दिखी हमें? AOB तो एक लाइन थी, और हमने क्या सीखा हुआ है? जब एक लाइन बनती है तो लाइन तो बनने वाले एंगल्स का सम 180 होता है, लीनियर पेयर एंगल्स से होता है। तो चलिए बात करेंगे किसके रिगार्डिंग? 25, x और 40 तीनों मिलके किसके इक्वल बनेंगे? 180 के इक्वल। ठीक है, चलिए बात करते हैं। लाइन AOB इज अ लाइन, AOB is a line, therefore 40 degree plus x degree plus 25 degree together is equals to 180। कंडीशन क्या थी? लीनियर पेयर एंगल या लीनियर पेयर एक्सियम ऐड करें तो मिला 65 डिग्री प्लस x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। On transposition, x degree is equals to 180 minus 65, it gives 115 डिग्री। यानी x किसके इक्वल मिल गया हमें? 115 डिग्री के इक्वल मिल चुका है। x की वैल्यू किसके इक्वल आ गई है? 115 डिग्री के इक्वल आ गई। इसका काम तो खत्म हो गया भैया, ठीक है ना। किसका काम खत्म हो गया है? x का काम। अब बचे कौन? y और z तो अभी तक जिंदा बचे हैं, ये तो मर गया बेचारा, x तो गया काम से, है ना। तो इसका सॉल्यूशन हमने निकाल दिया। अभी तक हमारे पास दो लाइफ लाइन है जिनको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। करते हैं, देखो हमने इस OE लाइन को भूल जाओ एक बार के लिए। ये जो OE रे जो थी उस रे को भूल जाते हैं, और अगर मैं इस रे को भूल जाता हूं तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये दोनों कंबाइंड, यानी x + 25 और इधर इसके अपोजिट में बन गया z। एक बार के लिए अगर मैं लाइन को हटा देता हूँ यहाँ से, आपको हटानी नहीं है, मन मन में सोचना है कि मैं लाइन को हटा दिया।
लाइन हटा दी मैंने, हटा दी, क्या दिखी देखो, ए बी और सी डी 2 लाइन दिखी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही थी। इंटरसेक्ट करते क्या बनते थे, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स बनते थे, है ना, जो आपस में क्या होते हैं, इक्वल। ये देखो यहाँ z दिखा और इधर दिखा 40, तो z किसके इक्वल हो गया, 40 के इक्वल। ये तो फर्स्ट कंडीशन निकली अपनी। सेकेंड इज z इज इक्वल टू 40 डिग्री, क्यों हुए, वर्टिकल अपोजिट एंगल। क्लियर हो गई बात, ये तो इसका काम तो तमाम। अब बचा अभी तक y, है ना, तो बात करते हैं y के अकॉर्डिंग। y क्या कह रहा है देखो, जब मैं इस रे को भूल चुका, मैंने एक बार रिमूव कर दिया इसको, तो यहाँ y बना और यहाँ पर ये जो एंगल बने ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे वर्टिकल अपोजिट एंगल से। यानी y मेरा किसके इक्वल बनेगा, x प्लस 25 डिग्री के, है ना। रीजन क्या था, वर्टिकल अपोजिट एंगल, इक्वल से आपस में। x को किससे डिनोट किया था हमने, 115 से। इट मीन्स y किसके इक्वल आएगा, 115 प्लस 25। देयरफॉर y इज इक्वल टू 140 डिग्री, y इज इक्वल टू 140 डिग्री। आपको रिमूव करनी नहीं थी लाइन को, ठीक है ना। शायद बात समझ में आ गई है ना, शायद ये बात आपको समझ में आ गई।